प्यारे मित्रों, मैं विनय कुमार अपने इस YouTube चैनल BSB स्टडी नंबर 1 पर आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाँ तो मित्रों, आज हम कल के विज्ञान विषय जो कि क्लास 9th NCERT का था, उस सीरीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज मैं आपको नया कुछ विज्ञान विषय में बतलाऊं। जैसे कि कल मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बतलाया था कि मैं आपको क्लास 9th के विज्ञान विषय के सिलेबस से रूबरू कराऊंगा। तो मैं चाह रहा हूं मित्रों कि ताकि कल की कुछ बात को थोड़ा सा फिर से रिव्यू कर दूं, ताकि आप आज और कल को लेकर के कोरिलेट कर पाएँ। जैसा कि मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बतलाया था कि विज्ञान क्या है। किसी भी सब्जेक्ट, जैसे हम अपने नग्न आँखों से जो भी चीज़ देखते हैं उनके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान, हम दो प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं, या तो वो वस्तुएं सजीव होती है या निर्जीव होती है। सजीवों के बारे में अध्ययन करना जो होता है वो हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है, इंग्लिश में फिजिकल साइंस जिसको बोलते हैं। और निर्जीवों के बारे में अध्ययन करना, सजीवों के बारे में अध्ययन करना जिसको बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। तो उसी निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। मित्रों, भौतिक विज्ञान के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन साइंस क्लास 9th में हमें दो ही पढ़ने हैं। एक तो भौतिकी पढ़ना है जिसको इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, और एक रसायन शास्त्र। अच्छा, एक रसायन शास्त्र और रसायन विज्ञान में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, पता नहीं आपको रहता है कि नहीं। तो देखिए, ऐसे कोई बहुत इसका डीप रीजन नहीं है। पुराने ज़माने में रसायन विज्ञान ही प्रचलित था, इसलिए रसायन विज्ञान कहा जाता है। लेकिन आप क्लास 9th और 10th जब देखेंगे ना, तो उसमें आप रसायन शास्त्र, वो बुक का जो आप नाम देखेंगे वो रसायन शास्त्र है। तो आइए मित्रों, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। जैसे मैं बतलाया कि विज्ञान जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग फिजिकल साइंस, SCIENC फिजिकल साइंस, और एक को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। तब फिजिकल साइंस के क्रम में मित्रों मुझे पढ़ना है फिजिक्स। फिजिक्स जिसको हिंदी में भौतिकी बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं। ये भौतिकी क्या होता है? देखिए, मैं पहले बतलाया था कि कभी भी परिभाषा को रटे नहीं। परिभाषा का मतलब होता है कि जिसकी आप परिभाषा दे रहे हैं ना, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे उसकी पहचान हो सके। जैसे भौतिकी के बारे में कुछ आप ऐसी आइडिया दे दीजिए ना कि उस आइडिया के आधार पर हम समझ सके कि यह भौतिकी ही है। तो भौतिकी का, अच्छा, एक होता है भौतिकी। होता क्या है भौतिकी? देखिए, संसार में जो भी चीज़ें देखते हैं आप, जो मानव के आवश्यकताओं के लिए बनी है या न भी आवश्यकताओं के लिए बनी है, संसार में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं सबको हम लोग भौतिकी कहते हैं, भौतिकी पदार्थ कहते हैं। अच्छा, भौतिकी का मतलब यह होता है ना, इसका जब आप हिंदी खोजेंगे तो भौतिकी का मतलब होता है प्रकृति। भौतिकी को हम लोग प्रकृति विज्ञान भी कहते हैं, प्रकृति विज्ञान भी कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बतलाया था कि वैसे निर्जीव पदार्थ, भौतिकी विज्ञान में हम लोग निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन वह निर्जीव पदार्थ जिनका निर्माण जो होता है वो प्रकृति के द्वारा हुआ है, उन निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करना भौतिकी विज्ञान कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। तो कोई पूछे भौतिकी क्या है, जैसे आप अगले क्लास, उच्च क्लास में जाएंगे तो सर आपको पढ़ाएंगे कि यह भौतिकी जो है या फिजिकल साइंस का, भौतिक विज्ञान का एक भाग होता है, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में या प्रकृति में घट रही घटनाओं के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में इसका परिभाषा देंगे कि फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन इज कॉल्ड फिजिक्स। तो हम चाहेंगे मित्रों कि आप इस परिभाषा पर ना ध्यान देंगे, आप अपने मन में ऐसे समझेंगे कि भौतिकी में हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, और उन निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनका निर्माण स्वतः प्रकृति के द्वारा, माने ईश्वर के द्वारा जिनका निर्माण हुआ है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो उसे हम भौतिकी कहते हैं। शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ज़रूर समझे होइएगा।
अच्छा, इनके जन्मदाता के लेकर के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मित्रों रहता है। कुछ लोग अल्बर्ट आइंस्टीन मानते हैं, कुछ लोग न्यूटन मानते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है मित्रों, मैं यह जानता हूँ अपने तथ्यों के आधार पर, यह जानता हूँ कि भौतिकी के जनक वास्तविक रूप से न्यूटन ही थे, लेकिन आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में हम अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो इत्यादि को जानते हैं। तो आप यह दोनों बात किसी से भूलेंगे नहीं कि भौतिकी के जनक जो है न्यूटन थे, लेकिन आधुनिक भौतिकी के जनक गैलीलियो और ये आपको अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे। तो आज आइए हम आपको भौतिकी के सिलेबस से आज मिलवाते हैं और कल एक एक कर करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। सिलेबस ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले परिभाषा क्या है कि प्रकृति के बारे में, प्रकृति प्रदत्त जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनके बारे में अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। अच्छा मित्रों, इसके लिए जो मैं नोट्स का जो बात है ना कि जो मैं लिखा हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको इसमें नोट्स भी मिल जाएगा। तो आप चाहें तो उसे लिख भी सकते हैं। और ऐसे मेरा प्रयास यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आंकिकी प्रश्न को सोल्व कर पाएँ। मेरा उद्देश्य यह है, जैसे कि मैं अपने वीडियो लेक्चर में बतलाया था। तो सिलेबस ऑफ फिजिक्स आपको क्लास 9th में जो भौतिकी पढ़ना है उसके अंतर्गत 6 पाठ पढ़नी है। पहला है मित्रों मापन, जिसको इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। इसका इंग्लिश जो है जब मैं पाठ को पढ़ाऊंगा तो उसमें डिफाइन करने का काम करूंगा। दूसरा है मित्रों गति। तीसरा है बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम, गति के नियम। चौथा है मित्रों गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं। पांचवा है आपको मित्रों वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा। और छठा है मित्रों ध्वनि, ध्वनि जिसको साउंड बोलते हैं। यही 5-6 पार्ट आपको पढ़नी है। तो कल से हम लोग मापन के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गति मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कार्य और ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में साउंड के बारे में पढ़ेंगे और फिजिक्स समाप्त करेंगे। तो मैं मित्रों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्लास 9th जो कि BASCB मैंने बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो निर्दिष्ट है, आप उनके सिलेबस से रूबरू हुए। सो धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।